तो आज हम लोग ओरल लाइकेन प्लानस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ओरल लाइकेन प्लानस को हम लोग लाइकेन रूबिक प्लानस भी कहते हैं। इसका एपिथेलियम ऐसा दिखना जैसा पिक्चर में दिख रहा है। प्री कैंसरस कंडीशन है, म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज़ है, मतलब म्यूकस और स्किन पे होती है। एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन से होती है और इसके अंदर टेंडेंसी होती है मैलिग्नेंट बनने की। फिर हम पढ़ेंगे ईटियोलॉजी। तो इसका ईटियोलॉजी पहला तो इम्यूनोलॉजी है, इसमें सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यूनिटी या फिर इम्यूनो डिफिशियंसी आता है। ये सारे रीजंस हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स मतलब पेरेंट्स को है तो बेबी को हो जाएगा। इन्फेक्शियस स्पायरोकीट्स कॉज कर सकते हैं। फिर ड्रग्स या केमिकल्स की वजह से हो सकता है। कुछ साइकोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस, नर्वसनेस या फिर कोई भी इमोशनल अपसेट है इंसान तो उसको ये सब चीज़ हो सकता है इम्यूनो डिफिशियंसी की वजह से। फिर हैबिट्स में च्यूइंग, टोबैको, बेटेलनेट, स्मोकिंग, ये सारी हैबिट्स की वजह से हो सकता है। पैथोजेनेसिस क्या होती है इसकी? तो ये टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो अब इसमें होता क्या है, जो साइटोलॉजिक CD8 टी सेल्स होते हैं ट्रिगर होते हैं किसी स्टिमुलस की वजह से, जो एपोप्टोसिस कॉज कराते हैं हमारे ओरल एपिथेलियल सेल्स का। तो इसका जो स्टेप 1 है वो रिकॉग्नाइजेशन और एक्टिवेशन है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे CD8 प्लस लीजनल टी सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीजन को और MHC कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होगा, जिसमें हमारा CD8 प्लस साइटोलॉजिक टी सेल जो है वो केराटिनोसाइट का एपोप्टोसिस कराएंगे। फिर हमारा स्टेप 3 एक्टिवेट करेंगे CD8 प्लस टी सेल्स और साइटोकाइन रिलीज करेंगे। और साइटोकाइन जो है वो हमारा केमिकल मीडिएटेड है, तो ऑब्वियसली फिर वो लिम्फोसाइट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जैसे होता है बेसिकली वैसे ही रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स में 40 ईयर्स तक के जो पेशेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, मिडिल एज एल्डरली, मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स में ये देखा जाता है। अब इसका स्किन के लीजन की अगर बात करें तो स्मॉल एंगुलर फ्लैट टॉप्ड पैप्यूल्स होते हैं। ये जो पैप्यूल्स होते हैं ये अम्ब्लिकेटेड होते हैं, मतलब सेंटर में इनके छोटा सा होल जैसा होता है। सरफेस जो होता है इनका वो फाइन ग्रेश वाइट लाइन से कवर्ड होते हैं, जिनको विकम्स स्ट्री कहते हैं, जैसे पिक्चर में दिख रहा है वाइट वाइट सा वैसा। अब इसका ओरल लीजन की अगर बात करेंगे हम लोग तो अर्ली कोर्स जो होगा उसमें जो हमारा लीजन है उसका कलर बेसिकली रेडिश कलर होगा या रेड कलर होगा। फिर लैटर ऑन वो रेडिश पर्पल वायलेशियस ह्यू जैसा शो करेगा। उसके बाद फिर क्रोनिक कोर्स में डर्टी ब्राउन कलर बन जाएगा वहाँ पर, जैसे पिक्चर में दिख रहा है। ये लास्ट वाला डर्टी ब्राउन कलर दिख रहा है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ये बायलेटरली होता है, दोनों साइड होगा। फिर क्रोनिक केसेस जो होंगे उसमें हाइपरट्रॉफिक प्लाक डेवलप हो सकता है। फिर अब इसके आगे के जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे इसी के अंदर के, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है।